एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सबसे बड़ा इशू यही रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत करीब है। अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्जाम्स की क्या क्या डेट्स हैं, इसके अलावा आपको मॉक में कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे पढ़ना है, जून जुलाई को कैसे यूटिलाइज करना है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ ये बोलना चाहूँगी, देखो नोटिफिकेशन आपका लास्ट ईयर 1 जून को आया था, उससे पहले 6 जून को। जून के फर्स्ट वीक में हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, बट नोटिफिकेशन तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आ रहा है ना, पता तो है में डेट कब है। जुलाई में आपका अगस्त में आपका प्रीलिम्स होना है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आपका मेंस का एग्जाम। दैट इज़ व्हाट, हमारे पास बहुत कम टाइम है चीज़ों को बैलेंस करने को, प्री और मेंस को, कंपोजिट टाइमिंग है। तो हमें कैसे यूटिलाइज करना है, डेफिनेटली मेंस को भी अभी करना है। अगर हमने सपना देख रखा है कि हमें इस बार इसको वन गो में इस एग्जाम को उड़ाना है, ठीक। सबसे पहली चीज़ है, जो पहला हर्डल है वो है प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करोगे, ठीक है। इसके लिए हमें तो रीजनिंग और मैथ दोनों को स्टेबल करना है, ठीक। अभी आप क्या करो, आप मॉक डेली मत दो, ठीक है। आपको क्या करना है, वीक में 3 मॉक देने हैं, पीओ के दो, क्लर्क के मत दो। पीओ के मॉक आप दीजिए वीक में, इसके अलावा डेली बेसिस पे आप करिए जो स्पीड टेस्ट का पोर्शन होता है दोनों में, दैट इज़ व्हाट, एक्सेप्ट योर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमेटिक, इसको एक अलग पोर्शन बनाइए और स्पीड टेस्ट वाला पोर्शन एक अलग बनाइए। इसके अलावा जो बचते हैं, आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप टॉपिक आप देख लो, पहले एक लिस्ट बनाओ कि आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, उसका रीज़न यही आपको सेट करना है, ठीक है। ये नहीं कह रही, अभी आप लोगों को कहोगे कि मैम आते तो सारे टॉपिक हैं, यही दिक्कत है, बट मॉक में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं, बिकॉज टाइमर के साथ हमारा अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया स्पीड एक्यूरेसी का, या माइंड नहीं चलता। उसके लिए हमें छोटू छोटू चीज़ों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, दैट इज़ क्विजेस हो गई, पीडीएफ बंडल में क्विजेस हो गई, जैसे हो गए आप किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म से कर रहे हो वहाँ से क्विजेस हो गई। और मॉक टेस्ट अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ गाइडली का मॉक टेस्ट, वो मैं आपको पर्सनली भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसको ज़रूर रखना। 2 प्लेटफॉर्म रखा करो, मैं हमेशा से ये कहती हूँ, एक गाइडली आपके पास ज़रूर होना चाहिए मॉक टेस्ट में, ठीक। अभी देखो क्या करना है, आपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या जहाँ पर आप रीडिंग में फंस जाते हो। आपने ये 2 चीज़ें करी, आपको मॉक टेस्ट के 2 रूल है यहाँ पर अपनाने। पहला क्या, आप एक में स्पीड टेस्ट पूरा अटेंड करिए, दूसरे में आप क्या करिए, ये जो टॉपिक्स आपको दिक्कत करते हैं वो अटेंड करिए, जैसे आपका ये दिया है अर्थमेटिक, पजल सेटिंग है। तो उससे क्या होगा, आपका एक टाइमर के साथ फियर आपने अटैम्प्ट किया, दैट इज़ व्हाट, आप उस चीज़ से गुजरे। भले ही आप स्पीड मैथ्स नहीं अटैम्प्ट कर पाए, स्पीड टेस्ट नहीं अटैम्प्ट कर पाए, आपने इस तरह किया, आपको पता लगा कि हाँ, अब मैं मेजर टॉपिक्स में कहाँ पर मात खा रहा हूँ, चाहे वो फ्लैट एंड फ्लोर हो, आपका डबल रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, अनसर्टेन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं इनके नाम ले रही हूँ, ठीक है, आपको करने। आपका मंथ बेस्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इनसाइड आउटसाइड सर्कल, आपका स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, इनकी प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10-10 पजल, 10-10 सीटिंग आपको इनकी करनी है। तो ये जो टाइम बचेगा 3 मॉक के बाद का, इसमें आपको यह प्रैक्टिस करनी है। आप इनको टाइमर के साथ कर सकते हो, एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल या टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल से कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी करो, बट क्विज फॉर्मेट में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली गो फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमेटिक, यही करना है आपको, ठीक है। डेली बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को अलग अलग प्रैक्टिस करना, मतलब ये आपके कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे लेंगे, बट हाँ, अगर आपने इसका बेस मजबूत किया तो ही आप आगे चल के मेन्स के लिए अपना बेस मजबूत कर पाओगे, क्योंकि यहीं से आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी। आपने इतना दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 घंटे कम से कम मेंस को दीजिए। मेंस में आपको क्या करना है, वीकली संडे को सिर्फ अपना पढ़ो जनरल अवेयरनेस और अपना कंप्यूटर, वीकली आपको पढ़ना है जीए, अप्रैल से स्टार्ट करिए, और बाकी दिन आप क्वांट और रीजनिंग की और इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, जिसमें क्वांट रीजनिंग को आप इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो एक, ठीक है। और आप क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे वो आप यूट्यूब वीडियो से करो या आप सेक्शनल टेस्ट से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। जितना ज़्यादा क्विज फॉर्मेट में करोगे, भले ही आपने आज दो डीआई एक पजल लगा ली मेंस की, पर आप शिफ्ट हो गए हो मेंस की तरफ, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस अभी से लगाओगे दिक्कत नहीं होगी, और लिटिल बिट मॉडरेट रहता है प्रीलिम्स से आपका मेंस। तो जो लोग मेंस मान के चलेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी कहाँ से, आपको मटेरियल नहीं मिलता, वर्किंग एस्पिरेंट हो, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता, या कहले सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती। बेस्ट सोर्स है आपके लिए गाइडली का पीडीएफ बंडल, इसके साथ प्रीमियम पीडीएफ बंडल के साथ आपका मॉक टेस्ट फ्री, आपका इसके साथ रुद्रा डीआई बुक है जिसमें डीआई प्री टू मेंस सारा कुछ दिया हो, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो। ट्रेंडिंग ऑफर्स की लिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पॉइंट ओ आपका क्वांट का कंप्लीट बैच है, इसका प्राइस रिड्यूस हुआ है, 399 का है। इसमें मैंने आपको वेरिएबल बेस्ड, लॉजिकल,
प्री टू मेंस हर एक चैप्टर, हर एक डीआई बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। ये बैच चल रहा है, डीआई हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 1 वीक। तो आप इसमें हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करा करो जो भी प्रैक्टिस करो वो क्विज फॉर्मेट में करो। मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि आप चीज़ों को पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअली टॉपिक्स को कम टाइम में नहीं कर पा रहे हो। जैसे स्पीड मैथ्स की बात करें तो वो आपको कम टाइम में करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 क्वेश्चन या 5 आते हैं, वो 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। नंबर सीरीज़ आती है तो 2 से ढाई मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। 30 सेकंड से ज़्यादा किसी नंबर सीरीज़ पर टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्वेश्चन अगर हम रीड करते हैं अर्थमेटिक का तो वो पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या करना है या बाय ऑप्शन जाना है। तो वो सब चीज़ें कब आएंगी? पहली, आपको अगर अप्रोच नहीं आती यू कैन वॉच माई क्लासेस, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी। दूसरी बात, आपकी जो प्री और मेंस दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो ट्रेंडिंग में क्लासेस चल रही है, वो सारा मेमोरी बेस्ड जो है आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री और मेंस का, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब बात आती है क्या कि हमें ये सारी चीज़ें तो करनी है, साथ में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्विजेस देनी है। जब भी बड़ा रास्ता क्लियर ना हो तो छोटे छोटे स्टेप्स हमें चलने चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मॉक हफ्ते में बस 3 दो। इसके अलावा आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, बल्क में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, लिखिए। 2 तरीके से आपको मॉक देना है, उन चीज़ों पे फोकस करिए और अपनी प्रिपरेशन प्री टू मेंस रखिए। ठीक है, अगर अभी आपके प्री में ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भाई आपको अब वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब आपके पास टाइम उतना नहीं है। मॉक मत दीजिए, मॉक के लिए जुलाई काफ़ी है। आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स में स्पीड चाहिए, अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इन्हेंस करना है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।